जय माता दी। मेरा नाम रश्मि पांडे है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल चैप्टर पढ़ेंगे। प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना शब्द अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की लैंग्वेज या भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना को कहा जाता है। ये हमारा प्रस्तावना है। कॉन्स्टिट्यूशन की सारी फीचर्स प्रस्तावना में ही है। ये हमारा प्रस्तावना है। तो इनके बारे में अगर हम जान जाएंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो ये प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारा प्रस्तावना है। इनके शब्दों के बारे में हमें जानना बहुत बेहद जरूरी है, तभी हम संविधान समझ पाएंगे। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब लेकर आते हैं? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया जाता है, लागू की जाती है। उद्देश्य प्रस्ताव होता क्या है? संविधान को बनाने से पहले किन किन बातों को फॉलो करना है, वो है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, अब इसमें प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हम ये पढ़ेंगे प्रस्तावना शब्द आया कहाँ से। ठीक, तो पहला पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल। प्रियम्बल शब्द किस देश से लिया गया है? मतलब प्रियम्बल शब्द यूएसए से लिया गया। यूएसए मतलब अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा। ठीक, भाषा कहाँ से लिया गया है? लैंग्वेज इसकी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है या संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो 4 पॉइंट लिख के आ जाता है। जैसे प्रियम्बल हो गया या फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक लगाना है? तो प्रियम्बल हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या था? संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है?
कुंजी प्रियम्बल को कहा जाता है। ठीक, मतलब प्रस्तावना को, प्रस्तावना। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना। मतलब सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्या पढ़े थे? तीसरी बैठक। अब तीसरी बैठक हुई कब थी? तो 13 दिसंबर। तीसरी बैठक में तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये पेश कब किए थे? पेश मतलब प्रेजेंट कब किए थे? तो 13 दिसंबर 1946। और अडॉप्ट कब किया गया था? लागू कब हुआ था? लागू मतलब अडॉप्ट। तो 22 जनवरी 1947। ठीक, प्रियम्बल शब्द अमेरिका से लिया गया। प्रियम्बल की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को, जिसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तीसरी बैठक कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो तीसरी बैठक में ही जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। वो पेश कब करते हैं? 13 दिसंबर 1946 को पेश करते हैं। अडॉप्ट कब होती है, लागू कब होती है? तो 22 जनवरी 1947 में लागू की जाती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्रियम्बल के तत्व। प्रियम्बल के तत्व मतलब प्रस्तावना की तत्व। प्रस्तावना के तत्व या प्रस्तावना में जो शब्द हैं उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक,
तो प्रस्तावना के पांच पांच तत्व है जिसको हम सीक्वेंस में याद करना है, जिसका ट्रिक है ट्रिपल एस डी आर। ठीक, ट्रिपल एस डी आर, ये 5 शब्द हैं। ट्रिपल एस डी आर जो ट्रिक है, अब हम पढ़े। ऐसे क्या हो जाएगा, सॉर्वेन। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, संप्रभु या संपन्न, संप्रभु। ठीक, सॉर्वेन। अब दूसरा क्या है, सोशलिस्ट। दूसरा क्या है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, समाजवादी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सेकुलर। सेकुलर जिसको क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। ठीक, डी से क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। ठीक, डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक या लोकतंत्र, लोकतंत्र। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, गणतंत्र। ओके, तो प्रस्तावना के 5 तत्व है। ठीक, तत्व कितने हैं, 5। इसका ट्रिक है ट्रिपल एस डी आर। ट्रिपल एस डी आर सिक्वेंस में याद करना है। पहले क्या आ जाएगा, सॉर्वेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। सॉर्वेन मतलब होता है संप्रभु, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। तो अब एक एक शब्द के बारे में जान लेते हैं, ये आखिर है क्या। तो पहला संप्रभु मतलब क्या होता है, संप्रभु मतलब क्या होता है, पहले हम एक एक करके जानेंगे। ये इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ट्रिपल एस डी आर ये ट्रिक है, ये 5 शब्द सीक्वेंस में याद करना है। ठीक, अब एक एक शब्द के बारे में जानते हैं। संप्रभु क्या है, संप्रभु मतलब होता है जब पूरी तरह से हम स्वतंत्र होते हैं, हम पूरी तरह से फ्रीडम होते हैं, हम इंटरनल और एक्सटर्नल निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, हमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता है। तो आज हम क्या हैं, पूरी तरह से क्या हैं, संप्रभु हैं। पूरी तरह से क्या है, संप्रभु हैं। क्या 1947 के पहले क्या हम पूरी तरह से स्वतंत्र थे, नहीं थे। 1947 के पहले हम स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि हम अंग्रेज के गुलाम थे। जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब से हम क्या हो गए, सॉर्वेन हो गए, मतलब संप्रभु हो गए। मतलब इसका डिफिनेशन एक शब्द में लिखेंगे, वी आर टोटली फ्री। वी आर टोटली फ्री। ठीक, वी आर टोटली फ्री या इंडिपेंडेंट। ठीक, वी आर टोटली फ्री या इंडिपेंडेंट, ठीक। अब टोटली शब्द आ गया है, तो टोटली में ही इंटरनल एक्सटर्नल आ गया ना। तो वी आर टोटली इंडिपेंडेंट मतलब हम पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र हैं। तो ये हमारा हो गया संप्रभु। अब दूसरा शब्द जान लेते हैं क्या है। दूसरा शब्द क्या था, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। ठीक, तो दूसरा शब्द क्या था, सोशलिस्ट।
सोशलिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, समाजवादी, समाजवादी। ठीक, इसके बारे में क्या है, समाजवादी में क्या होता है कि लोक कल्याण के लिए, मतलब हम क्या करते हैं, सबके कल्याण के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है, सबको एक समान व्यवस्थाएं देनी है, लोक कल्याण करना है, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना है। तो एक शब्द में लिख लेते हैं हम, वेलफेयर, वेलफेयर फॉर ऑल। ठीक, मतलब सभी के लिए कल्याण, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना है, सबके कल्याण के लिए हमें क्या करना है, काम करना है। ठीक, ये हमारा सोशलिस्ट हो गया। नेक्स्ट क्या था शब्द, नेक्स्ट शब्द क्या, सेकुलर, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष। कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष भी होता है, लिखा रहता है कि सेकुलर को ही धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं, बट जो है हम 100% हमारा पंथ निरपेक्ष सही होगा। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि हमारे देश में किसी एक धर्म की मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्म क्या है, इक्वल है। हम ये नहीं बोले कि हमारा भारत क्या है, हिंदुत्व देश है, जैसे पाकिस्तानी वाले इस्लामी है, बट हमारा देश सारे धर्म को एक समान मानती है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक धर्म की बात नहीं की जाती, सारे धर्म बराबर हैं। तो इसलिए हम इसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं। पंथ निरपेक्ष जैसे डिफिनेशन, नो ऑफिशियल, नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट, रिलीजन ऑफ स्टेट, and equal trade all religion। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, सेकुलर मतलब नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट, किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, एंड इक्वल ट्रीट ऑल रिलीजन, जितने भी धर्म हैं हम समान रूप से मानते हैं। ठीक है, तो हमारा 3 शब्द हो गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो संप्रभु मतलब ये होता है कि हम पूरी तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, टोटली इंडिपेंडेंट, टोटली में ही हमारा सब आ जाए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, जो वेलफेयर फॉर ऑल मतलब सबके लिए कल्याणकारी काम। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है किसी प्रकार का कोई भी धर्म अपने भारत में नहीं है, सारे धर्म क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट शब्द क्या था, हम ट्रिपल SDR, ट्रिपल S हो गया, अब DR पढ़ेंगे। ठीक, D से क्या, D से डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, लोकतंत्र। नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये है क्या, लोकतंत्र। ठीक, डेमो मतलब होता है, देखो डेमोक्रेसी ये 2 शब्दों से मिलके बना है ना, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो मतलब क्या होता है, डेमो मतलब होता है
पीपुल। डेमो मतलब पीपुल, मतलब लोग। कृषि मतलब रूल, मतलब नियम। ठीक, नियम। तो आइए, तो डेमो दो शब्दों से मिलके बना। डेमो मतलब पीपुल, क्रेसी मतलब रूल। अच्छा, डेमोक्रेसी से रिलेटेड अब्राहम लिंकन ने एक कथन कही थी। क्या अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, गवर्नमेंट बाय द पीपुल, गवर्नमेंट फॉर द पीपुल। क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, मतलब जनता का सरकार, मतलब लोगों का सरकार। गवर्नमेंट फॉर द पीपुल मतलब लोगों के लिए सरकार। नेक्स्ट क्या था? गवर्नमेंट बाय द पीपुल, मतलब लोगों के द्वारा सरकार। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ का महत्व दिया गया है? कि हम लोगों को, मतलब जनता को महत्व दिया गया है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मीनिंग यही है, डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन ने कहा है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, गवर्नमेंट बाय द पीपुल। SSDR हो गया। अब आर पढ़ेंगे। आर क्या है? आर है रिपब्लिक। आर क्या है? रिपब्लिक, जिसको क्या बोलेंगे? गणतंत्र। जिसको क्या बोलेंगे? गणतंत्र या रिपब्लिक। रिपब्लिक को क्या बोलेंगे? गणराज्य या गणतंत्र। हमारे जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो हम लोग चुनाव, मतलब इलेक्शन होता है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा होगा, वंशानुगत नहीं चलता। यहाँ पे निर्वाचित होता है, जिसकी वजह से हमारे भारत में क्या है? रिपब्लिक, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि राजा का बेटा राजा होगा, उनका बेटा राजा होगा। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, वंशानुगत हमारे यहाँ नहीं है। वो ब्रिटेन में है, बट हमारे भारत में रिपब्लिक है, मतलब हम लोग इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन करते हैं। तो इलेक्शन पता होगा, इलेक्शन दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, ये हमारा प्रस्तावना के 5 तत्व हो गया, SSDR। ठीक, अब प्रस्तावना में हम पढ़ेंगे न्याय कितने प्रकार की होती है। ठीक, प्रस्तावना में क्या पढ़ेंगे? न्याय कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, न्याय मतलब जस्टिस कितनी होती है? 3 प्रकार होती है। ठीक है, जस्टिस कितनी होती है? तो 3 प्रकार की होती है। ठीक, अच्छा, जो जस्टिस शब्द है, जस्टिस शब्द रूस से लिया गया है। ठीक, तो जस्टिस जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? USSR, मतलब रसिया से लिया गया है।
रसिया से लिया गया है। और कब लिया गया था? तो 1917 में लिया गया था, 1917 में। प्रियम्बल में जस्टिस मतलब न्याय 3 प्रकार की है। ये कहाँ से लिया गया था? रसिया से लिया गया था, रूस से लिया गया था। और कब लिया गया था? तो 1917 में लिया गया था। ठीक, तो न्याय कितनी प्रकार की होती है? 3। पहला कौन सा है? इकोनॉमिक जस्टिस मतलब आर्थिक न्याय। दूसरा है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। और तीसरा क्या है? सोशलिस्ट जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय। पहला क्या हो गया? सामाजिक न्याय। सामाजिक मतलब सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस। देन दूसरा क्या है? राजनीतिक राजनैतिक न्याय। जिसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस मतलब आर्थिक न्याय। मतलब इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक, तो प्रियम्बल में न्याय जस्टिस 3 प्रकार की होती है। सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, राजनीतिक न्याय पॉलिटिकल जस्टिस, आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस। लेकिन इसमें धार्मिक न्याय की बातें नहीं कही गई है। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्याय प्रियम्बल में नहीं है, तो ये 3 न्याय दे दिया जाएगा। और चौथा दे दिया जाएगा धार्मिक न्याय मतलब रिलीजन जस्टिस। ठीक, तो रिलीजन जस्टिस पे हम टिक लगाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कई ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें एक रख दिया जाएगा, एक ऑप्शन जो टिक लगाना रहेगा। पूरा मिला के न्याय कितने प्रकार की होती है उसको याद करना जरूरी है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है कि इक्वालिटी मतलब समता। समता कितने प्रकार की है? ठीक, समता मतलब समता, इक्वालिटी। ठीक, कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। ठीक, और ये कहाँ से लिया गया है? अडॉप्ट कहाँ से किया गया? जैसे कि न्याय कहाँ से लिया गया? रसिया से लिया गया। प्रियम्बल शब्द कहाँ से लिया गया? थे अमेरिका से लिया गया। तो समता कहाँ से लिया गया? समता जो शब्द है ये फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। और लिया कब गया था? 1789 में। कब लिया गया था? 1789 में लिया गया था। ठीक, तो समता कितने प्रकार की है? 2। पहला क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा को क्या बोलते हैं? स्टेटस। स्टेटस। नेक्स्ट क्या है? अवसर। अपॉन। ठीक, तो प्रियम्बल में समता 2 प्रकार की बात की गई है जो फ्रांस से लिया गया है। कब लिया गया था? 1789 में लिया गया था। तो ये 2 प्रकार की होती है, प्रतिष्ठा अवसर स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? प्रियम्बल में
प्रियम्बल और जैसे शब्द हो गया लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। ठीक, तो लेकिन यहाँ फ्रीडम शब्द का यूज़ नहीं करेंगे। फ्रीडम जो शब्द है वो आर्टिकल 19 में बात की गई है। ठीक, फंडामेंटल राइट में बात की गई, तो यहाँ पे लिबर्टी का यूज़ किया गया है। तो स्वतंत्रता देखो, लिबर्टी मतलब भी स्वतंत्रता होता है, फ्रीडम मतलब भी स्वतंत्रता होता है, बट प्रियम्बल में लिबर्टी की बात की गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी इसमें कितनी प्रकार की बात की गई? तो 5 प्रकार की। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है, जो आर्टिकल 19 में है, वहाँ पे फ्रीडम की बात की गई, लेकिन वहाँ पे फ्रीडम 6 प्रकार की बात की गई है। लेकिन यहाँ प्रियम्बल में 5 प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है। तो लिबर्टी कितनी है? 5। ओके, तो पहला क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट्स। थॉट्स मतलब विचारों की स्वतंत्रता, विचारों की। ठीक, विचार। नेक्स्ट क्या है? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्या है? इसको सीक्वेंस में याद करना है, हम आगे पीछे नहीं याद करना है, क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस में पूछा जाता है, सीक्वेंस में लगाने को दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आता है, तो सीक्वेंस में याद करना है। तो क्या है? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और लिबर्टी ऑफ बिलीफ मतलब विश्वास की स्वतंत्रता। मतलब विश्वास। ठीक, फोर्थ क्या है? लिबर्टी ऑफ फेथ मतलब धर्म की स्वतंत्रता, धर्म। नेक्स्ट क्या है? पांचवा, लिबर्टी ऑफ वर्शिप मतलब उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, तो ये लिबर्टी जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? लिबर्टी शब्द को फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। कब लिया गया था? वही डेट है 1789 में। ठीक, 1789 में लिया गया था। तो स्वतंत्र लिबर्टी 5 प्रकार की होती है प्रियम्बल में। लिबर्टी ऑफ थॉट्स विचारों की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ बिलीफ विश्वास की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ फेथ धर्म की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ वर्शिप उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, तो विचार, इसमें क्या है कि हम अपने विचारों को हम स्वतंत्र रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं कि हम अपने विचारों को दबा दें या बोलें ना, हम अपने विचारों को फ्री होके हम बोल सकते हैं। ठीक, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम किसी प्रकार का हम एक्सप्रेस करते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम एक्सप्रेशन कर सकते हैं। और हम किसी मतलब विश्वास की स्वतंत्रता, हम किसी चीज़ पे विश्वास कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। तो विश्वास की स्वतंत्रता,
धर्म में हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो गया, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो गया, उसको हम अपना सकते हैं। अब फ्री होके हम इसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और उपासना, हम किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। हम पूरी तरह से क्या है, फ्रीडम है, ठीक। लेकिन फ्रीडम को उतना ही ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि हम संविधान के उल्लंघन कर सके। संविधान के दायरे में रह के हमें फ्रीडम को इस्तेमाल करना है, मतलब लिबर्टी को इस्तेमाल करना है, ठीक। अब ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी, मतलब बंधुत्व। बंधुत्व क्या, भाईचारा, जो हम आपस में भाई भाई मतलब यूनिटी बना के चलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। तो फ्रांस से हम 3 शब्द लिए हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। फ्रांस से 3 शब्द, ठीक। फ्रांस से मतलब प्रस्तावना में फ्रांस, फ्रांस से 3 शब्द लिए हैं। पहला क्या है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी, लिबर्टी शब्द हो गया। और एक समता है, समता भी कितना पढ़े थे, 2, एक प्रतिष्ठा एक अवसर। समता, इक्वालिटी, इक्वालिटी। नेक्स्ट क्या पढ़े थे, बंधुत्व, बंधुत्व मतलब फ्रेटर्निटी, ठीक। ये 3 शब्द हम फ्रांस से लिए थे, ठीक। तो अभी हम स्वतंत्रता कितने प्रकार पढ़े थे, 5 प्रकार की, और समता 2 प्रकार, और बंधुत्व 1 प्रकार है, ठीक है। फ्रांस से हम लिए थे, ठीक। इतना हमारा हो गया। अब हम, और हाँ, प्रियम्बल को अडॉप्ट कब किया गया था, प्रियम्बल को कब लागू की गई थी, अभी हम पढ़े थे जब प्रियम्बल हम पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा गया था कि 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल को हम क्या किए थे, अडॉप्ट किए थे ना, लागू किए थे, ठीक। तो 26 नवंबर को क्या किए थे, 26 नवंबर 1949 को 1949 में अडॉप्ट किए थे, ठीक। अडॉप्ट किए थे, एक बार हम देख ले कुछ, ठीक है। अब हम कुछ केस पढ़ेंगे, जैसे कि बेरुबाड़ी केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, जो हमारे प्रियम्बल से रिलेटेड है। तो क्या हम प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला केस क्या है, पहला केस क्या है, बेरुबाड़ी केस। बेरुबाड़ी केस आया कब था, तो 1960 में, ठीक। बेरुबाड़ी केस केस कब आया था, 1960, बेरुबाड़ी। ठीक, बेरुबाड़ी केस में प्रियम्बल को बताया गया है कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो जो प्रियम्बल है ये संविधान का भाग नहीं है। जब संविधान का भाग नहीं है तो क्या हम प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। जब इस केस में कहा गया है कि प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है, जब नहीं है तो मतलब हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में कहा गया है प्रियम्बल इज नॉट
part of constitution. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। ठीक, जब संविधान का भाग नहीं है दैट मीन्स हम संविधान में प्रियम्बल में संशोधन नहीं कर सकते। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया था, तो प्रियम्बल में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। ठीक, ओके, वी कैन नॉट अमेंडमेंट इन प्रियम्बल। ठीक, तो अब बेरुबाड़ी केस में अगर कोई पूछेगा तो हमें क्या बताना है, तो बेरुबाड़ी केस जो है 1960 में आया था। इसमें ये कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है दैट मीन्स प्रियम्बल में हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केशवानंद भारती केस। ठीक, सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंड केस क्या था, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, भारती केस। ठीक, कब आया था, 1973 केशवानंद भारती ठीक, जो केशवानंद भारती थे वह हिंदू मठ के क्या थे, स्वामी थे, और केरल गवर्नमेंट से इनका प्रॉपर्टी से लेकर क्या था, डिस्प्यूट था। ठीक, तो ये क्या थे, ये हिंदू मठ के स्वामी थे, जो केरला गवर्नमेंट से क्या थे, इनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट था। ठीक है, थे जो केरल गवर्नमेंट से जो केरल गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर्टी से लेकर क्या था, प्रॉपर्टी को लेकर क्या था, विवाद था। ठीक, प्रॉपर्टी को लेकर क्या था, विवाद था। ओके, देखो केशवानंद भारती केस में अपने भारत में ऐसा पहला केस था जिसमें सर्वाधिक जज लोग इसमें बैठे थे। तो कितने जजेस थे इसमें, 13 जजेस। जज कितने थे, 13 जजेस थे। ठीक, 13 जज में से 7 ठीक, तो केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो हमारा संविधान का पार्ट है। जब
जब जब प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है, तो क्या हम प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। जब संविधान का पार्ट है तो संविधान में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। जब संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं तो प्रियम्बल में भी हम कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि प्रियम्बल में जो बेसिक फीचर्स हैं उसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बट प्रियम्बल में हम क्या है, अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर केस दे दिया गया कि बेरूबाड़ी केस के तहत क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन दे दिया गया कि केशवानंद भारती केस के तहत क्या प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो यस अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर किसी केस का नाम नहीं दिया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया गया कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो हम टिक लगाएंगे यस, हाँ कर सकते हैं, ठीक। इसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी, सर्वाधिक 13 जजेस बेंच बैठी थी, बेंच, ठीक। दो केस थे जो हमने पढ़ लिया है। अब क्या पढ़ना है? और अब पढ़ना है SR बुम्मई केस। तीसरा क्या था? SR बुम्मई केस। SR बुम्मई केस, जैसे पूछा जा सकता है कि कौन सा केस किससे संबंधित है। जैसे मान लो आ गया कि केशवानंद भारती केस किससे संबंधित है, एक सेकंड देखो वीडियो बन रही है। किससे संबंधित है, तो हम क्या बताएंगे किससे संबंधित है, तो प्रियम्बल से संबंधित है। जैसे ऑप्शन आ सकता है ना, केशवानंद भारती केस किससे संबंधित है, तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज या DPSP, तो हम प्रियम्बल पे टिक लगाएंगे। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो SR बुम्मई केस, SR बुम्मई केस, बुम्मई केस यह कब आया था, तो 11 मार्च 1994 में आया था। इन्होंने दो बेसिक फीचर बताए थे, ठीक। इन्होंने क्या बताया था, 2 बेसिक फीचर, ठीक। 2 बेसिक फीचर बताए थे, मतलब कि मूल विशेषता में क्या क्या था, तो पहला था सेकुलरिज्म, ठीक, मतलब धर्मनिरपेक्ष, इसको हम पंथ निरपेक्ष भी बोल सकते हैं, पंथ निरपेक्ष, ठीक। नेक्स्ट क्या है, संघवाद, मतलब फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, संघवाद। ये 2 बेसिक फीचर है जिसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो SR बुम्मई केस में उन्होंने 2 बेसिक फीचर बताए थे। अच्छा, प्रियम्बल में हम कितनी बार अमेंडमेंट कर चुके हैं, कितनी बार अमेंडमेंट, क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट कितनी बार किए हैं, ठीक। अमेंडमेंट कितनी बार किए हैं,
ठीक, अमेंडमेंट कितनी बार किए हैं? तो एक बार केवल किए हैं। और कब किए हैं? कब किए हैं? तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हम एक बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट किए हैं। ठीक, तो अमेंडमेंट में किए हैं तो हमने 3 शब्दों को ऐड किया है। ठीक, तो प्रियम्बल में हम केवल एक बार अमेंडमेंट किए हैं, वो भी 3 शब्दों का हम ऐड किए हैं। ठीक, तो 3 शब्द कौन कौन से, इसको हम जान लेते हैं। तो पहला सेकुलर, मतलब पंथ निरपेक्ष। क्या ये मूल संविधान के प्रस्तावना में ये शब्द था? तो नहीं था। नेक्स्ट, दूसरा शब्द कौन सा था? सोशलिस्ट, मतलब समाजवादी। क्या मूल प्रस्तावना में था? ये मूल संविधान के प्रस्तावना में ये शब्द जुड़ा हुआ था? नहीं। नेक्स्ट क्या है? इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्या है? हाँ, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। अखंडता। ठीक, तो प्रस्तावना, संविधान के मूल प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं था। इसको हम 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हम 3 शब्द ऐड किए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। ठीक, और 42 अमेंडमेंट एक्ट को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लघु संविधान। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लघु संविधान। लघु संविधान। लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, लघु संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत बहुत कुछ बातें जोड़ी गई थी जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके हम नेचर पढ़ लेते हैं, प्रियम्बल के नेचर। नेचर क्या है प्रियम्बल का? नेचर, नेचर क्या है इसका? तो ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, क्या है? नॉन जस्टिसेबल है, मतलब गैर न्यायिक। नॉन जस्टिसेबल, मतलब गैर न्यायिक। गैर न्यायिक। क्या इसको हम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं? तो नहीं, इसीलिए तो नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये हुआ कि हम प्रियम्बल से रिलेटेड हम किसी भी कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट क्या है हमारा? जस्टिसेबल है, जिसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं, बट हम प्रियम्बल को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और प्रियम्बल कहती क्या है? प्रियम्बल कहती है कि सभी को क्या है, एक समान कार्य किए जाएंगे, सबके लिए एक समान अवसर दिया जाएगा। एक तरफ तो कहती है कि सबके लिए समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ भेदभाव भी करती है। लेकिन ये भेदभाव सकारात्मक रूप से भेदभाव करती है, जिसे हम आरक्षण कहते हैं, जो हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। बस इतना जान लेना है कि जो प्रस्तावना है, एक तरफ तो कहती है कि हम सबको समान भाव से देखेंगे या समान रूप से अवसर प्रदान करेंगे, और दूसरी तरफ क्या करती है? रिजर्वेशन देती है, मतलब भेदभाव करती है। लेकिन वो भेदभाव हमारा सकारात्मक रूप होता है, जो अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो हम प्रियम्बल चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रियम्बल चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया है, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। और हाँ, तो संविधान
पहले एक क्विक रिवीजन कर ले, फिर हम आगे पढ़ते हैं। एक चीज़ और पढ़ना है, एक कथन कि प्रियम्बल को किसने क्या कहा, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल शब्द अमेरिका से लिया गया है और प्रियम्बल की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान की कुंजी प्रस्ताव प्रियम्बल को कहा जाता है। संविधान की आत्मा प्रियम्बल को कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, परंतु लागू 22 जनवरी 1947 में की गई थी। ठीक, तो अब प्रियम्बल में 5 स्वतंत्रता की बात की गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ठीक, मतलब पहले विचारों की बात की गई है, फिर अभिव्यक्ति की, फिर विश्वास की, फिर धर्म की, फिर उपासना की बात की, जो इस सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, तो अब जस्टिस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस, समाजवादी न्याय, और राजनीतिक न्याय मतलब पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। और स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। ठीक, कब लिया गया था? 1789 में लिया गया था। और जो न्याय है वो कहाँ से लिया गया था? तो वहाँ से, रूस से लिया गया था। हाँ, रूस से लिया गया था। 1917 में लिया गया था। ठीक, और इक्वलिटी 2 प्रकार की होती है। एक अवसर की, मतलब समता 2 प्रकार की होती है, एक अवसर की और एक प्रतिष्ठा की। ठीक, और प्रियम्बल में 2-3 केस जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। SR बुम्बई केस 1960 में आया था। इस केस में यह कहा गया था, जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, तो प्रस्तावना में हम किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। और केशवानंद भारती केस आया, इसमें यह कहा गया कि जो प्रियम्बल है संविधान का भाग है। जब भाग है तो इसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। ठीक, इसके बाद फिर आया SR बुम्बई केस, जो 11 मार्च 1994 में आया था। हाँ, जो बेरुबाड़ी केस था 1960 में आया था, और बुम्बई केस 1994 में आया था। उन्होंने 2 बेसिक फीचर बताया था, तो एक धर्मनिरपेक्ष संघवाद। ठीक, और प्रियम्बल में केवल एक बार संशोधन किया गया है। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 3 शब्द का यूज़ किया, मतलब 3 शब्द ऐड हुआ है। सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, सोशलिस्ट। तीसरा है क्या है? अखंडता, मतलब इंटीग्रिटी। 3 शब्द जोड़ा गया है, जिसे हम 42 अमेंडमेंट एक्ट 1973 को हम लघु संविधान मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये नॉन जस्टिसेबल है, ये गैर न्यायिक है। और किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम प्रियम्बल में संशोधन करते हैं? जो 368 के तहत, जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक, तो हम क्विक रिवीजन कर लिए हैं। तो अब प्रियम्बल में किसने क्या कहा है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर क्लास हम वाइंड अप करते हैं। तो कथन किसने क्या कहा है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन कुंडली किसने कहा है? जन कुंडली किसने कहा है? तो
कन्हैयालाल मणिक कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। अब नेक्स्ट क्या है, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक दीर्घकालिक सपनों का विचार। ये किसने कहा था? सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक, नेक्स्ट क्या है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। किसने कहा था? N.A. पालकी वाला। ठीक, कथन क्या है, प्रियम्बल से रिलेटेड किसने क्या बात कही थी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। जन्म कुंडली क्या है, इस पे अंडरलाइन लगा लीजिएगा। जन्म कुंडली की बात किसने कही थी? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, किसने कहा था? सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, तो N.A. पालकी वाला। तो आज हमने प्रस्तावना के बारे में हम पूरी तरह चर्चा कर चुके हैं। प्रस्तावना से संबंधित आप कहीं से भी क्वेश्चन देखेंगे, आपको जितना मैंने पढ़ाया था आपको सब कुछ यहीं से मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत डीप मैंने पढ़ाया प्रस्तावना। तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा। मैंने पूरा कोशिश की है कि हम सारे क्वेश्चन प्रस्तावना से रिलेटेड हम कवर कर दें। तो आज हमारा प्रस्तावना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो कल हम अनुसूचिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो संविधान का हम एक एक चैप्टर करके एकदम डीप में हम पढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हम डीप पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।